गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, किस प्रकार से जब मैं किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करता हूँ तो किस प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसी को एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जैसे एग्जांपल मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंटेनर है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे क्या रखा है, वाटर रखा है। अब हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। सॉलिड का मतलब आइस में। ठीक है, जैसे मान लो ये एक आइस का क्यूब है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो आइस है वो प्योरली सॉलिड फॉर्मेट में ही रहेगी, ऐसा नहीं है। इसके चारों तरफ कुछ न कुछ मोलिक्यूल्स, कोई ना कोई ऐसा जरूर मोलिक्यूल रहेगा वाटर का जो या तो लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा या फिर वेपर फॉर्मेट में भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कंप्लीटली नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं आइस जो है वो लिक्विड के साथ या वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। फॉर एग्जांपल हम जनरल केस लेते हैं, जैसे मान लो मैंने इसमें NaCl को ऐड कर दिया। ठीक है, अब NaCl को जब मैं डिजोल्व करता हूं तो वो प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब अगर मेरे को NaCl को डिजोल्व करना है वाटर के अंदर तो मेरे को टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि एग्जांपल लूँ, 2 कंटेनर है, मान लो अपने पास 2 कंटेनर है, एक बिकर B1 एक बिकर B2। इसमें जो है कोल्ड वाटर प्रेजेंट है, इसमें क्या है हॉट वाटर प्रेजेंट है। तो दोनों में मैं क्या डिजोल्व कर रहा हूँ, NaCl को। दोनों में मैं क्या डिजोल्व कर रहा हूँ, NaCl। तो NaCl जो है हॉट वाटर में तुरंत डिजोल्व हो जाता है और कोल्ड वाटर में वो डिजोल्व नहीं हो पाता। कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, यदि मैं जैसे यहाँ पे हॉट वाटर है यानी कि टेम्परेचर दे रखा है मैंने यहाँ पे, तो ये प्रोसेस फास्ट हो गया। ठीक है, सिंपली वे में कहूँ कि जो NaCl का डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसको हीट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब होगा क्या, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था जी, लिक्विड प्रेजेंट था। इसमें हमने क्या डाल दी, NaCl को हमने क्या कर दिया इसमें ऐड। तो ये NaCl इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। अब NaCl जब डिजोल्व होगा तो हुआ क्या कि NaCl ने इस आइस से एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू किया। ठीक है, इस आइस से एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि NaCl को वाटर में डिजोल्व होना है। ठीक है, क्योंकि मैं बाहर से तो एनर्जी को सप्लाई कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये पूरा जो कंटेनर है ये मैंने थर्मोस्टेट में रख रखा है, यानी कि ना तो बाहर से एनर्जी आएगी ना अंदर से बाहर कोई एनर्जी यहाँ से जाएगी। तो हुआ क्या है, NaCl को मैं यहाँ आइस के ऊपर डाल दिया। आइस के ऊपर डालने का मतलब आइस के चारों तरफ जो लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्मेट में जो वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर में, उस लिक्विफाइड वाटर में NaCl क्या हो चुका जी, डिजोल्व हो चुका। अब जब NaCl डिजोल्व होगा तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक का मतलब हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब हम टेम्परेचर दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई कर रखा है, ये थर्मोस्टेट अप्लाई कर रखा है। तो होगा क्या कि ये जो आइस है, ये एनर्जी NaCl को देगी, अपनी एनर्जी को लॉस करेगी। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, NaCl इस वाटर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और ओइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये होगा कि आइस जो है वो मेल्ट क्यों हुई? क्योंकि जब मैंने NaCl को आइस के ऊपर डाला तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। जैसे पहले मान लो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो फ्रीजिंग पॉइंट था
जो फ्रीजिंग पॉइंट था वाटर का वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, फाइनल स्टेज के ऊपर फाइनल स्टेज कौन सा है, जब मैंने NaCl को डिजोल्व कर रखा है वाटर में। ठीक है, वो फाइनल स्टेज है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड करता हूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है थोड़ा सा घट जाता है। मान लो -1 डिग्री सेल्सियस हो गया। -1 का मतलब पहले आइस फ्रीज हो रही थी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अब किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगी, -1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कहने का मतलब अब फाइनल स्टेज के ऊपर यदि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यदि वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो सॉलिड फॉर्मेट में नहीं रहेगी, वो किस में रहेगी, लिक्विड में रहेगी। क्यों, क्योंकि NaCl को जब हमने डिजोल्व किया तो इसने 2 काम किए। पहला काम, एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, क्योंकि प्रोसेस जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है NaCl का वो कैसा है, एंडोथर्मिक। एनर्जी किससे अब्जॉर्ब की, इसने अब्जॉर्ब की आइस से। ठीक है, इसने किससे की, आइस से। अब आइस की एनर्जी हो गई लॉस। एनर्जी लॉस होने का मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर कम कौन सा हुआ, दैट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 से कहाँ पहुंच गया, -1 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं NaCl को इसमें डिजोल्व करूंगा, वैसे वैसे ये जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है, कल हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। एक भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, या उसका जो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है, जिसमें हमने प्रूव किया था कि ΔTF इज इक्वल टू KF इंटू M, where M is the molality of the solute and KF is the gyroscopic constant and ΔTF is the depression in freezing temperature। तो जैसे जैसे सोल्यूट को ऐड करता हूँ वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता जाता है, थोड़ी सी वैल्यू कम होती चली जाती है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है। जैसे यहाँ भी देख सकते हो आप कि पहले जो आइस का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, पर जैसे ही मैंने NaCl डिजोल्व किया तो NaCl ने काम किया कि आइस से एनर्जी को खींच लिया। तो आइस की एनर्जी तो हो गई कम, क्यों कम हुई, अब जो आइस की जो एनर्जी कम हुई है वो गई कहाँ है, वो NaCl को डिजोल्व करने में काम आ गई। क्योंकि NaCl को जब मैं डिजोल्व करता हूँ तो प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। अब आइस की एनर्जी का कम होना मतलब आइस का टेम्परेचर का कम होना, तो टेम्परेचर कम कितना हो गया जी, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था फ्रीजिंग टेम्परेचर, अब मान लो -1 डिग्री सेल्सियस रह गया। बट अगर यदि कब, जब NaCl को वाटर में डिजोल्व कर रखा है उस टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस यदि आइस का टेम्परेचर है तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो अब कितना पहुंच गया, -1 डिग्री सेल्सियस। होना पहले क्या था, 0 डिग्री, भाई 0 डिग्री के ऊपर वो क्या होने लग जाएगी, फ्रीज होने लग जाएगी। बट नहीं, अब 0 डिग्री के ऊपर आइस लिक्विड फॉर्मेट में रहेगी, ना कि सॉलिड फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सेम वे में हम क्या बनाते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। अब क्वेश्चन ये है कि थर्मोडायनेमिक जो है, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग या एक्सपेरिमेंटली हम किस प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है। सबसे पहला जो बेस्ट मेथड था कैलकुलेट करने का, उस मेथड का नाम क्या था, बेकमान मेथड। इस मेथड में देखना क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। इस मेथड के अंदर मैंने क्या ले रखा है, कोई ए ट्यूब ले रखी है जो कि क्या है, फ्रीजिंग ट्यूब है। ये ए क्या है, फ्रीजिंग ट्यूब है। इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर मैंने अपना सोलवेंट ले रखा है। ये मान लो अपना क्या है, सोलवेंट। ये क्या है जी, सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट है। इस ए फ्रीजिंग ट्यूब के बराबर में मैंने एक साइड ट्यूब भी लगा रखी है एस। इस एस के थ्रू मैं क्या ऐड करूंगा, यहां से क्या ऐड करूंगा, सोल्यूट को ऐड करूंगा इस सोलवेंट। ठीक है, फिर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर कम हुआ, कितना टेम्परेचर नहीं हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद है एक आउटर ट्यूब है बी, दैट इज द आउटर ट्यूब बी। ये बी
किस प्रकार का काम कर रही है, एयर जैकेट का काम कर रही है। ठीक है, इस एयर जैकेट यानी कि बी ट्यूब के अंदर ए ट्यूब क्या कर रखी है, मैंने फिट कर रखी है। ओके, क्यों है, इस बी ट्यूब का काम क्या है कि जब मैं इस सॉल्वेंट को फ्रीज करूं तो ये बी ट्यूब का क्या काम रहेगा कि जब मैं कूलिंग करूंगा तो यूनिफॉर्मली कूलिंग हो, वो स्लो धीरे धीरे एंड यूनिफॉर्मली कूलिंग होती रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है मैंने क्या ले रखा है, ये एक सी एक बड़ा कोई बीकर ले रखा है जिसमें क्या भर रखा है, मैंने अपना कोई फ्रीजिंग मिक्सचर भर रखा है। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर। ठीक है, जो ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या करेगा, इस सोलवेंट को ठंडा करेगा। कैसे करेगा, अभी उस चीज को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखो ये किस प्रकार से ये काम करेगा, इसका प्रोसीजर क्या है वो ध्यान से हम देखते हैं। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले मैं इस ए ट्यूब के अंदर जो फ्रीजिंग ट्यूब थी उसके अंदर सोलवेंट को फिल कर दिया, उसके अंदर सोलवेंट को क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, अच्छा अब फिल किया है, बाहर क्या प्रेजेंट है, फ्रीजिंग मिक्सचर। अब होगा क्या, सोलवेंट धीरे 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 ठंडा होना लगेगा, यानी कि फ्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो थर्मोमीटर मैंने लगा रखा है, ये जो थर्मोमीटर लगा रखा है, इस थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी का जो लेवल रहेगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि सोलवेंट का टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फॉल अप हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि मरकरी का लेवल इस थर्मोमीटर के अंदर स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया, एक जगह पे फिक्स हो गया। और वही जो टेम्परेचर है अपना, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। मान लो, लेट कर लो कि भाई फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है, फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका था, हमने क्या फिलअप कर रखा था, सोलवेंट फिलअप कर रखा था इस फ्रीजिंग पॉइंट ए में। वो मेरी वैल्यू कितनी आई है, टी नोट वैल्यू आई है, मान लिया मेरी वैल्यू कितनी है, वो टी नोट है। ठीक है, क्लियर है। अब होगा क्या कि भाई मैंने इस साइड ट्यूब की हेल्प से कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इस सोलवेंट में ऐड कर दिया। ठीक है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट, यानी कि यहाँ पे क्या बन चुका, अब सॉल्यूशन कैसा है, पहले था पहले क्या था, वोलेटाइल सोलवेंट, अब ऐड क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड कर दिया, तो बन क्या गया, सॉल्यूशन बनेगा। तो और हमें क्या पता है कि जब भी मैं किसी भी वोलेटाइल सोलवेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करता हूं, इसको ऐड करता हूं, एम को बढ़ाता हूं, तो जो फ्रीजिंग जो टेम्परेचर है उसमें जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। अब देखो होगा क्या, सॉल्यूशन था, सेम प्रोसेस होगा। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, फ्रीजिंग मिक्सचर में डाल रखा है। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में क्या था कि सोलवेंट, इसे बीकर ए में सोलवेंट लिया, ठीक है, सोलवेंट हुआ फ्रीज, क्यों, फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण। अब सॉलिड फॉर्मेट में ये प्रेजेंट है, ऊपर से सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये फ्रीज होगा, टेम्परेचर नोट करूंगा, उसके बाद इस ए ट्यूब को हटाऊंगा, इसको थोड़ा सा मेल्ट करूंगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। क्यों मेल्ट किया, ताकि ये सोल्यूट इस सोलवेंट में डिजोल्व हो जाए, एक पूरा सॉल्यूशन बन जाए। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड फॉर्मेट में। अब मैंने इस ए ट्यूब को इस बी एयर जैकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, स्लो एंड यूनिफॉर्म, ये क्या होगा, सॉल्यूशन फ्रीज होना स्टार्ट, मरकरी का लेवल अगेन डिक्रीज होगा मरकरी का लेवल। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मरकरी का लेवल कि कांस्टेंट आ जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कितना होगा वो मैं मेजर कर लूंगा कि भाई फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है उस सॉल्यूशन मतलब सोलवेंट प्लस सोल्यूट का कितना आया, मान लो टीएस आएगा, दो वैल्यू आ गई टीएस की और टी नोट की। तो जो डेल टी एफ आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितनी आएगी, दैट इज द टी नोट माइनस टी एस। ये वैल्यू हम क्या कर लेंगे, इजिली कैलकुलेट। क्लियर।
अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे कई बार ये तो मैंने ऑर्डिनरी थर्मोमीटर की हेल्प से आप लोगों को बताया है, कई बार ऑर्डिनरी थर्मोमीटर की जगह पे बैकमान थर्मोमीटर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ बैकमान थर्मोमीटर लगाते हैं। ये एक स्पेशल प्रकार का थर्मोमीटर है, ठीक है, स्पेशल टाइप का एक थर्मोमीटर है जो मेजर क्या करता है, अब्सोल्यूट टेम्परेचर को मेजर नहीं करता। ये बैकमान थर्मोमीटर कभी भी अब्सोल्यूट टेम्परेचर को मेजर नहीं करेगा, ये मेजर क्या करेगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया। टेम्परेचर किसका डिफरेंस, कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट सोलवेंट का एंड सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस है। जैसे अभी एग्जांपल बताया, जैसे ये मान लो 0 डिग्री सोलवेंट का टेम्परेचर था, फ्रीजिंग पॉइंट था, ये कितना आया, -1। तो बैकमैन थर्मोमीटर क्या मेजर करेगा कि -1, यानी कि 0 में से ये घटा दो, कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। कि भाई यहाँ पे देखो 6 डिग्री ही है। इस कॉलम को जो बैकमैन ने क्या किया था, बैकमैन थर्मोमीटर में 6 ही कॉलम बनाए, यानी कि ये कितना मेजर करेगा, सिर्फ 6 डिग्री का डिफरेंस ही ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है, इसमें जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू ऑफ मर्करी इन दिस कैपिलरी, जो रेड कलर की लिख रखी है, इन दिस कैपिलरी कैन बी फिक्स्ड एट हायर, एंड लोअर लेवल आर रिक्वायर्ड बाई ट्रांसफेरिंग सम मर्करी फ्रॉम बल्ब बी। इस मर्करी बी में जो यहाँ पे जो मर्करी है वो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफर करूँगा, ताकि यहाँ इसका लेवल और यहाँ इसका लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो यही एक मेथड था, एक्सपेरिमेंटल मेथड, दैट इज़ द बैकमान मेथड, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ में आया होगा। यदि नहीं आया हो तो मेरे को आप लोग बता देना, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।